मेरा कोटि कोटि वंदन। आप सद्भागी है, क्योंकि हम सब जानते हैं, हमारे जीवन में हमने बार बार देखा है कि अच्छे कार्य में अनेक विघ्न आते हैं। आप निर्विघ्न यहाँ पहुँच सके, ये ईश्वर की कृपा ही है। बहुत कुछ दुनिया में चल रहा है, इसमें जो आप यहाँ आए, आपने ये रास्ता चुना, इसके पीछे भी भगवान की कोई ना कोई गहन गति है। आपको कुछ खास देना चाहते हैं। मानव जीवन तो दिया हमें, 84 लाख योनियाँ, सबका मालिक एक। इसमें जो मानव देह मिलना, ये तो जिसके भाग में है उनको ही मिलता है। बाकी कीड़े मकोड़े, कीटक, जलचर, स्थलचर, नभचर, बहुत सारे जीव, बहुत सारी योनियाँ हम देखते हैं कि अपने कर्मों का भुगतान करने के लिए आते हैं। मनुष्य देह के लिए बताया गया है रामचरितमानस में कि बड़े भाग्य मानुष तनु पावा। मनुष्य देह मिलना, ये जब बड़े जब भाग खिल जाते हैं तभी हमें ये देह मिलता है। तो ऐसा देह मिलना, तो साथ साथ हमारी जिम्मेवारी भी बढ़ती है। अन्य सारे प्राणी जन्म लेते हैं, खाते पीते हैं, युवावस्था, बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था के बाद सभी की मौत होती है। प्रजोत्पत्ति करते हैं, वैसा तो हर कोई जीव करता है, हम भी करते हैं। तो अन्य सारे जीव और मनुष्य, इंसान, अंतर क्या है? तो जो मेरी समझ में आया, मैं समझता हूँ शास्त्र के आधार से कि जो बताया गया है, बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ, देवों को भी दुर्लभ है। सब ग्रंथनि गावा साधन धाम, जितने भी साधन है प्रभु प्राप्ति के, इसका धाम यानी सर्वोच्च परम साधन यदि कोई है तो ये मानव देह है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये मोक्ष का द्वार है। मोक्ष भी मानव देह से मिलता है। पाई न जे परलोक संवारा, ऐसा मानव देह जिसको मिल गया और जिसने परलोक नहीं संवार लिया, पाई न जे ही परलोक संवारा, उनकी गति क्या होती है? सो परत्र दुख पावई, सिर दोनी पछिताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। ये रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने बताया है। यानी कि हमें ऐसा अद्भुत मानव देह जब मिला है, ईश्वर की कृपा हो गई, तब इसका उपयोग, एक तो एक साधन है, साधन का उपयोग हम सदुपयोग भी कर सकते हैं, दुरुपयोग भी कर सकते हैं। हमारे पास शस्त्र है तो किसकी रक्षा भी करते हैं, किसका खून भी कर सकते हैं। हमारे पास पॉलिटिकल पावर है तो किसका भला भी कर सकते हैं, अन्यथा बुरा भी कर सकते हैं। मस्कुलर पावर है तो किसी की रक्षा और किसी को परेशान भी कर सकते हैं। यानी जो कुछ हमारे पास है, इसका उपयोग हम सदुपयोग या दुरुपयोग कर सकते हैं। इसमें साधन दोष नहीं है, दोष है तो हमारा। तो हमें क्या करना चाहिए वो शास्त्र बताते हैं कि प्रभु प्राप्ति के मार्ग पे आगे बढ़ना चाहिए, अध्यात्म उन्नति करना चाहिए। बाकी हर कोई जीव आदि दैहिक, आदि भौतिक, आदि आत्मिक, ये दुख ज़्यादातर हम देखते हैं, दुखी रहते हैं। जबकि इंसान को स्वतंत्रता दी है भगवान ने रास्ता चुनने की, कि पद पैसा प्रतिष्ठा के पीछे ये सारा मानव देह लगा देना है या फिर प्रभु प्राप्ति के पीछे लगाना है। ये हमारी अपनी चॉइस। लेकिन शास्त्र कहते हैं प्रभु प्राप्ति के पीछे लगाने के लिए मानव देह मिला है। लेकिन आजकल हम देखते हैं उल्टा, खास तौर पे कलिकाल में सारी मानव जात, हर कोई इंसान पद, पैसा, प्रतिष्ठा और परिवार में पायमाल हो रहा है। जब समझ में आता है, अंतिम घड़ी आ जाती है, तब बहुत देरी हो गई होती है। अब अपने हाथ में कुछ भी नहीं बचता, तो केवल पछतावा और केवल परदोष दर्शन, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। तो दोषारोपण हम करेंगे कि हमारा ये समय ही ऐसा था कलिकाल कि हम कुछ कर नहीं पाए, हमारे कुछ पूर्व जन्म के कर्म ही ऐसे थे कि हम कुछ कर नहीं पाए, प्रभु भक्ति न कर नहीं पाए,
अरे ईश्वर को भी नहीं छोड़ते। देखो ज़्यादातर हम सब ईश्वर को भी नहीं छोड़ते कि ईश्वर हमारे प्रति पक्षपात कर रहे हैं, सभी को अच्छा दे रहे हैं, हमें हमारे जीवन में ही ये सब कुछ बुराइयां हो रही है, ऐसा ज़्यादातर हर कोई मानते हैं। जब भगवान खुद कहते हैं कि ना किसी का मैं भला करता हूँ ना मैं किसी का बुरा करता हूँ, हर कोई अपने कर्मों के फल भुगतते हैं। भगवान ये भी कहते हैं अर्जुन को कि तू ही तेरा शत्रु है, तू ही तेरा मित्र है। यानी कैसा व्यवहार हमें खुद के साथ करना, औरों के साथ तो सही, खुद के साथ भी, ये हमारे बस में है, हमारे हाथ में। तो अब शत्रुता करनी है खुद से तो भी कर सकते हैं, मित्रता करनी है तो भी कर सकते हैं। तो जब ऐसा अनमोल मानव देह मिला है तो इसको वैसे गवा न दे। ईर्ष्या, राग, द्वेष, झगड़ा, इसमें हमारा सारा जीवन बीत जाता है। जबकि कोई कोई सद्भागी ऐसे हो गए, शबरी जैसे, मीराबाई जैसे, नरसिंह मेहता जैसे, जिन्होंने अपना सारा जीवन प्रभु भक्ति में लगा दिया, तो उनको न पद की ज़रूरत पड़ी, न पैसे की ज़रूरत पड़ी, न प्रतिष्ठा की ज़रूरत पड़ी, न कोई परिवार की ज़रूरत पड़ी। परिवार था फिर भी छोड़ दिया। देखो जितने भी राजा महाराजा हो गए, जैन धर्म में भी आप देखेंगे, हमारे पूर्वज मनु महाराज, शत्रुपा माता जी सम्राट थे, लेकिन जैसे समझ में आया कि मानव देह हमें कोई गाड़ी बंगला, नौकर चाकर, ऐसे भौतिक सुविधा भुगतने के लिए नहीं मिला। मानव देह जो मिला है प्रभु प्राप्ति के लिए मिला है, मोक्ष के लिए मिला है, और मोक्ष भी जिसको नहीं चाहिए, इसको प्रभु सेवा के लिए मिला है। तो जिसकी समझ में आ गया, उन्होंने अंतिम जीवन में, अंतिम क्षणों में भी ये राजपाट का भी त्याग कर दिया। ऐसे बहुत सारे केस इतिहास में हमें मिलेंगे। तो क्यों हम पहले से ही ना जाग जाए। आज कली काल में तो हमारा जीवन ही बहुत कम समय का है, ज़्यादातर हम 100 साल तक जीते हैं, इसमें भी बहुत सारे लोग 100 भी कंप्लीट नहीं कर पाते। तो इतनी कम आयु में, जो पहले लाखों साल की आयु थी, करोड़ों की भी थी, हमारे पास केवल 100 के अंदर है। तो इतनी कम आयु में हम लड़ाई झगड़ा, ईर्ष्या, गुस्सा, ऐसे अवगुण में गंवा देते हैं, जबकि हमें मिला है ये देह प्रभु सेवा के लिए, प्रभु प्राप्ति के लिए। तो हम जाग जाए, कल करे सो आज, आज करे सो अब। ये कब बीत जाएगा, कब ये सांस रुक जाएगा, क्या पता। गंगा सती आपने नाम सुना होगा, वो कहती है हमें, सारे समाज को, अपनी बहू को संबोधित करते हुए कि वीजड़ी ने चमकारे मोतीड़ा परो पानबाई। पानबाई उनकी बहू, बेटे की बहू थी। उनको माध्यम बना के हम इंसान को उन्होंने बहुत ऊंचा तत्व ज्ञान दिया है। जो अनपढ़ थी, गुजरात में भावनगर डिस्ट्रिक्ट में अनपढ़ स्त्री पानबाई को उपदेशित करते हुए हमें बहुत बड़ा तत्व ज्ञान दिया है। वो पानबाई कहती है, गंगा सती जी कहती है पानबाई को कि बिजली ने चमकारे मोतीड़ा परो। मतलब क्या है, बिजली जब चमकती है कुछ क्षण के लिए है, ये बिजली जैसे लंबे समय तक जलती रहती है, वैसी वो बिजली नहीं है। बादल से जो बिजली का चमकार होता है वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड या कुछ सेकंडों का होता है। तो उस वक्त हमें सुई में धागा डाल देना है, मतलब हमारा काम हमें कर लेना है। ये जो जीवन मिला है 100 साल, ये बिजली के चमकार के समान, ज़्यादा नहीं है, लंबा नहीं है। तो इसमें हमें ये काम कर लेना है। वही गंगा सती जी ने बताया है कि आत्मा ने ओळख्यावी नारे लख 84 नहीं रे टळे रे जी। जो आत्मा है, हमारा खुद का जो भीतर है, जो परमात्मा का एक अंश है, जो अजर है, अमर है, अजन्मा है, तो ये आत्मा की पहचान वो हमारा जीवन है। आत्मा को पहचानेंगे, परमात्मा को पहचान जाएंगे, क्योंकि आत्मा परमात्मा का अंश है। इसीलिए बताया गया है
कि आत्मा ने ओळख्या विनारे 1,84 नहीं टले, 84 लाख योनि में हमें भटकता रहना पड़ेगा यदि आत्मा की पहचान नहीं हुई तो। और कब होगी, कैसे होगी? हम तो पद पैसा प्रतीक्षा परिवार में फंसे हुए हैं, तो कब भी आत्मा की पहचान नहीं होगी। इसीलिए आध्यात्मिक रास्ता हमें बताया गया है हमारे धर्म शास्त्रों के द्वारा, वेद पुराणों के द्वारा, और वो केवल और केवल इंसान के लिए है और कोई प्राणी पशु पक्षी या जीवों के योनियों के लिए नहीं है, केवल हमारे लिए। तो यदि हम वहाँ इसको छोड़ दिया, भटक गए, तो गए काम। और हमने वो ही किया है। हमने वेद पुराण को किराने कर दिया और हमने अपने खुद के शास्त्र बनाए, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, शरीर शास्त्र, भौतिक शास्त्र, ये खगोल शास्त्र, भूस्तर शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, नाना प्रकार के शास्त्र, इसमें हम फंस गए। एक की भी जरूरत नहीं है। और ये माया जाल हमने बना दी शास्त्रों की, इसमें हम खुद फंस गए। और जो इसमें से बाहर आने का प्रयास करते हैं वो अब निकल नहीं पाते हैं, क्योंकि ये जाल ऐसी है कि जिससे निकलना इतना आसान नहीं है। वो ही गंगा सती कहती है, ब्रह्मण ने बांग्या विना रे बहुना फेरा नहीं रे टले रे जी। ब्रह्मणा यानी भ्रांति, इल्यूशन। भ्रांति किसको कहते हैं? जो नहीं है फिर भी दिखता है, हूबहू दिखता है। जैसे हम बिस्तर पे सोए हैं, स्वप्न में जो हम दिखते हैं हूबहू सच मानते हैं, है नहीं। जैसे आँख खुल जाती है, हम तो बिस्तर में लेटे हुए हैं, स्वप्न आया कि हम बड़े राजा हो गए, हमारे पास नौकर है, चाकर है, सब कुछ है, गाड़ियाँ हैं, बंगला है, ये है, वो है, सब कुछ है। जैसे आँख खुल गई, हम तो हमारे कमरे में, हमारे बिस्तर पे लेटे हुए हैं। तो ये जो स्वप्न है वो एक भ्रमणा है, भ्रांति है। उसी तरह जागृत अवस्था में, ये तो नींद की अवस्था में हुआ, जागृत अवस्था में जो हिरन है, मृग है, डियर है, हम सब जानते हैं कि जहाँ पानी नहीं है, इसके पीछे पड़ता है प्यास बुझाने के लिए। उनको लगता है अभी मिल गया, अभी मिल गया, अभी मिल गया, मेरी प्यास बुझ जाएगी। सारा जीवन दौड़ता रहता है, थक जाता है और प्यास से ही मर जाता है, लेकिन प्यास बुझती नहीं, क्योंकि पानी है ही नहीं। उसने मान लिया। तो हम जो सुख के पीछे पड़े हैं इंसान, ये ऐसे सुख है मृग जल की तरह, सही में कुछ है ही नहीं, जो हम लेने के लिए पीछे पड़े हैं। अभी मिल जाएगा, अभी मिल जाएगा, सुख की खोज में सारा जीवन बर्बाद। तो ये भ्रांतियों को तोड़ना है। जब भ्रांति से हम बाहर आएंगे, सच का पता चल जाएगा, ओहो ये तो कुछ गलत ही था। जैसे मृग की दूसरी एक भ्रांति है, हम सब जानते हैं, नाभि में कस्तूरी है, कस्तूरी कुंडल बसे ढूंढे वन माए। सारे जंगल में मारा मेरा घूमता है, जहाँ है वहाँ ढूंढता नहीं। तो ऐसी स्थिति हमारी है। जो सुख हमें चाहिए, जो आनंद चाहिए, निजानंद, सहजानंद, मुक्तानंद, अखंडानंद, जो जहाँ है वहाँ नहीं ढूंढते और नहीं है वहाँ ढूंढते हैं, तो कैसे मिलेगा? तो ये सारा सब कुछ भौतिक शास्त्र में नहीं बताया, केमिस्ट्री में नहीं बताया, बायोलॉजी में नहीं बताया, कोई भी भूस्तर शास्त्र, अन्य कोई भी शास्त्र, मैन मेड कोई भी शास्त्र ले लो, कुछ भी नहीं है। ये सब कुछ एक भ्रांति है जो हमने माया जाल रच दी है। जबकि सही में शास्त्र है, सही में ज्ञान है, विज्ञान है, तो ये वेद पुराणों में है, जिसको हमने किनारे कर दिया। आज किसको वेद पुराण पता है? किसके पास समय है वेद पुराण पढ़ने का? तो मैं कहता हूँ कि समय छोटा सा है, 100 साल की उम्र, इसमें वेद पुराण यदि हम नहीं पढ़ सकते तो कम से कम इसका जो सार है, टूक सार, एक्सट्रैक्ट, ये तो पढ़े। कागर में जो सागर भर दिया है भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के सवालों के जवाब के द्वारा, श्रीमद् भगवत गीता, इतना तो पढ़ सकते हैं। ज़्यादा नहीं है, 700 श्लोक है, 17 अध्याय है। हर दिन इतना नहीं पढ़ सकते, जरूरी नहीं है, लाइफ में 1-2 बार तो पढ़े। हर दिन एक अध्याय नहीं पढ़ सकते हैं तो हर दिन 10 श्लोक तो पढ़े, 1 श्लोक तो पढ़े। आप देखो कि भ्रांतियाँ अपने आप भागने लगेगी। सत्य क्या है, झूठ क्या है, अपने आप पता चलने लगेगा। आज जो हमें स्कूल कॉलेज में पढ़ाया जाता है सरासर गलत, सरासर झूठ और ये जीवन बर्बाद करने वाला पढ़ाया जाता है।
सारी दुनिया में इंसान को। और यही तो कारण है कि आज इंसान ही दुखी है। हम देखो और कोई प्राणी दुखी नहीं है, हम ही दुखी है। क्यों? इसका कारण हम जो एक गाना है ना गुनगुनाते रहते हैं कि देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई, भगवान कितना बदल गया इंसान। सूरज न बदला, चांद न बदला, ना बदला आसमान, कितना बदल गया इंसान। अरे सूरज चंद्र आसमान को तो छोड़ो, हाथी घोड़ा भैंस बैल अरे गद्दे भी नहीं बदले और हम बदल गए। हाँ, तो क्या नहीं बदलना? बदलना है तो जीवन है, गति ही तो जीवन है, लेकिन बदलाव भी सही दिशा का होना चाहिए। बहुत इम्पोर्टेंट है, चलना जरूरी है, लेकिन गलत दिशा में चलेंगे तो हम हमारी मंजिल तक कभी नहीं पहुंचेंगे, दूर जाएंगे। चलेंगे लेकिन जो दिशा सही होगी तो अवश्य एक न एक दिन मंजिल तक पहुंचेंगे। वे सारी बातें हमारा जो सही ज्ञान विज्ञान है, वेद पुराण है, शास्त्र है, इसमें सब कुछ बताया, एक गाइड है जीवन जीने के लिए। मानव जीवन कैसे जिया जा सकता है, ये कोई पशु पक्षी का जीवन नहीं, ये भेड़ बकरियों का जीवन नहीं, ये तो इंसान का जीवन है जो सर्वश्रेष्ठ योनि भगवान ने बनाई। तो इसके लिए गाइड दी, मार्गदर्शिका दी, और ये है सारे वेद पुराण। इसको ही हम नहीं पढ़ते तो क्या हालत होगी, और जिसको पढ़ते हैं वो तो गलत है। आज तक जो हमने पढ़ा स्कूल कॉलेज में, आपने भी पढ़ा, मैंने भी पढ़ा, हम हमारे संतानों को भी वही पढ़ाते हैं, गलत शिक्षा। क्या बताया जाता है? बड़े भाग मानुष तनु पावा, वहाँ कोई नहीं ऐसा बताया जाता। तो ये मानुष तन, मानव देह, इसके लिए क्या जरूरी है कि जिसको हम निरोग रख सके, सक्षम शक्तिवान रख सके और प्रभु प्राप्ति की ओर आगे बढ़ सके। तो शास्त्रों में बताया गया कि अपना जो शरीर है पंच तत्वों से बना है, हर कोई जीवों का, इंसान का भी, और पंच तत्व हर कोई प्राणी को अपने भोजन से मिलता है, इसलिए हर कोई प्राणी को खाना पड़ता है। खाने की व्यवस्था भगवान ने दी है, की है, और हर कोई अपना अपना भोजन खाते हैं। देखो कोई क्रॉस फीडिंग नहीं करते, घास खाने वाले घास ही खाते हैं, मांस खाने वाले मांस ही खाते हैं। घास खाने वाले कभी मांस नहीं खाते और मांस खाने वाले कभी घास नहीं खाते, रहते एक ही जगह, एक ही जंगल में। उसी तरह पक्षी जो है अपने लिए जो भोजन दिया वो अनाज दालें ही खाते हैं, और जिसके लिए भगवान ने ऐसी डिजाइन की कि वो अनाज दालें भी खाते हैं, कीड़े भी खाते हैं, यानी कि वो मिश्र आहारी है, शाकाहारी मांसाहारी दोनों, मिश्र आहारी। जबकि वही पक्षी, कोई पक्षी आप ऐसे देखेंगे केवल फल खाते हैं, वो फलाहारी। मतलब कहने का ये है कि हर किसी को पता है कि मेरा भोजन क्या है, वो ही हर कोई खाते हैं। ये पेड़ पौधे देखो, वनस्पति पत्तियां देती है, फूल देती है, फल देती है, कंद देती है, मूल देती है, सब कुछ देती है, खुद नहीं खाती। कभी आपने देखा कि कोई पेड़ जो अंगूर दे रही है वो इसने अंगूर खा लिया, जो आम दे रही है आम खा लिया? नेवर। उनको पता है कि मेरे लिए मेरे सृजनहार ने कौन से भोजन की व्यवस्था की है, वो ही मुझे खाना है, और वो ही वो खा रहे हैं। चाहे वो वनस्पति हो, पेड़ पौधे हो, चाहे वो चिड़िया हो, पक्षी हो, पंछी हो, चाहे वो घास खाने वाले हो, चाहे मांस खाने वाले हो, चाहे जल में पानी में रहने वाले हो, चाहे गगन में उड़ने वाले हो, कोई भी, जलचर, स्थलचर, नभचर, हर कोई प्राणी 84 लाख योनि में अपना अपना भोजन ही खाते हैं, और किसी का कोई नहीं खाते। आप देख लेना, पक्षी का भोजन जिसका अनाज दालें दिया वो अनाज दालें ही खाएंगे, वो कभी और कुछ नहीं खाएंगे। जबकि अन्य प्राणी वो अनाज दालें कभी नहीं खाएंगे, मांस खाने वाला मांस, घास खाने वाला घास। तो एक चीज ये है, हर किसी को एक कॉमन सेंस की बात है, और वो ही करते हैं, वो ही खाते हैं। दूसरा, तरो ताज़ा वो खाते हैं, कभी तोड़ के अपने घर में लाके फ्रीज में नहीं रखते। तीसरा, वो कभी काट के नहीं रखते, मिर्च मसाले नहीं डालते। चौथा, वो कभी आग पे नहीं चढ़ाते। पांचवा, अपनी माँ का दूध ही हर कोई प्राणी पीता है। जो माँ को दूध दिया उनके बच्चे अपनी माँ के दूध के अलावा किसी का दूध नहीं पीता। जबकि अब देखो हम
किसी का दूध छोड़ते नहीं हैं, जिसका भी मिला। और जब कोई नहीं मिलता तो केमिकल से बना लेते हैं, आर्टिफिशियल। हाँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो आज आई, ये आए, लेकिन इसकी शुरुआत हो गई है कई हजारों साल से, जब से हमने सब कुछ आर्टिफिशियल खाना पीना सब कुछ शुरू कर दिया। ये आर्टिफिशियल का जन्म तो बहुत पहले हो चुका है, अब तो वो जवान हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नाम से हमारे सामने आ गई। तो आज हमारा जीवन ही आर्टिफिशियल हो गया है। अरे हंसते भी है आर्टिफिशियल, रोते ही तो आर्टिफिशियल, सब कुछ आर्टिफिशियल। हाँ, अपना जो अपनत्व है वो ही गंवा दिया। तो हम जो खाते हैं इंसान, ये ज़रा देख ले आप, हर कोई अपना अपना भोजन देख लो, मैं मेरा देखूं, आप आपका देखो। सारी दुनिया में इंसान क्या खाता है, इसमें हमें पता चलेगा कि जो पेड़ पौधे खाते हैं वो हम खाते हैं। पेड़ पौधे क्या खाते हैं? हवा, प्रकाश, आकाश, पानी। चिड़िया क्या खाती है? अनाज, दालें, हम भी वही खाते हैं। वनस्पति का भोजन खाते हैं, वनस्पति को भी खा जाते हैं, छोड़ते नहीं हैं। पक्षियों का भोजन खाते हैं, पक्षियों को भी मार के उसको भी खा जाते हैं। मांसाहारी प्राणी या शाकाहारी प्राणी, उनका भोजन भी खाते हैं और वो प्राणियों को मार के भी हम खाते हैं, उनका मांस नहीं छोड़ते। यानी कि जितना भी भोजन भगवान ने सारी सृष्टि में अलग अलग योनियों के लिए बनाया, ये सब कुछ हम खाते हैं, जबकि अन्य कोई प्राणी नहीं खाता। हर कोई प्राणी अपना अपना भोजन खाते हैं। देखो हमारे पास कार, पेट्रोल से चलने वाली कार, हम पेट्रोल पंप जाते हैं, वहाँ पेट्रोल भी मिलता है, डीजल भी मिलता है, सीएनजी भी मिलता है, एलपीजी भी मिलता है, और इलेक्ट्रिक मोटर है, बैटरी चार्जिंग इक्विपमेंट भी वहाँ है, वो भी सुविधा है। तो हमारी कार जो पेट्रोल से चलने वाली है, इसकी टैंक में हम क्या डलवाएंगे? पेट्रोल। जहाँ पेट्रोल है, लिखा है पेट्रोल, वहीं हमारी कार हम खड़ी करेंगे और वही डलवाएंगे। कभी डीजल डलवाया, कभी सीएनजी, एलपीजी। पहले हम कोयले से चलाते थे स्टीम इंजन, तो कोयला इसमें डाला कभी कि चलो स्टीम इंजन चलता है तो हमारी कार की टैंक में हम कोयला डालें और चलाए कार को। हाँ, कभी नहीं चलाते। जबकि यहाँ ये जो कार है भगवान ने बनाई हुई, तो इसमें कोयला भी डालते हैं, पेट्रोल भी डालते हैं, डीजल भी डालते हैं, सीएनजी भी डालते हैं, सब कुछ डालते हैं, तो एक कार कैसी चलेगी? हाँ, अनाज दालें भी खाते हैं, हवा, प्रकाश, ये सब कुछ जो वनस्पति खाती है वो भी खाते हैं, मांस खाते हैं, दूध खाते हैं, सब कुछ इसमें डालते हैं। तो इसकी हालत क्या होगी? तो भगवान ने हर कोई योनि के लिए कोई खास भोजन बनाया, और हर कोई योनि अपना अपना भोजन ही खाती है। और एक हम है इंसान जो सब कुछ खाते हैं, कुछ भी नहीं छोड़ते, इसमें सब कुछ डालते हैं। हाँ, इसको आप क्या कहोगे? कूड़ादानी कहो या जो भी आपको नाम देना है दे सकते हैं। ये अज्ञानता कहो तो अज्ञानता है, मूर्खता कहो तो मूर्खता है। हाँ, एक ही टैंक में सब कुछ डाल के गाड़ी चलाए तो क्या होगा? कभी सोचा? नेवर। तो ये है हमारे रोगों की जड़, ये है हमारे रोगों का सही कारण, आज तक पता ही नहीं चला। आयुर्वेद ने भी गलती की, वहाँ से एक गलती आगे चली, आज एलोपैथी तक पहुँच गई। हाँ, सत्यानाश कर डाला। कितनी पैथी, कितनी थेरेपी, और फिर भी एक रोग नहीं जाते। सिंपल सर्दी जुकाम भी हटा नहीं सकते, मिटा नहीं सकते। तो कैंसर, कोरोना, किडनी, हार्ट तो कैसे मिटेगा? तो चीरफाड़ करते हैं, ऑपरेशन, सर्जरी करके निकाल देते हैं। हाँ, ये कोई इलाज है? ये कोई उपचार है? हटा देना, निकाल देना, काट देना। लेकिन हम वो ही करते हैं, इसको सच मानते हैं, करवाते रहते हैं लाखों रुपया खर्च करके। तो ये हमारी नासमझी है, ये हमारी अज्ञानता। आगे चल के कहे तो ये हमारी मूर्खता है कि हम सोचते भी नहीं कि इस सृष्टि में सारी 84 लाख योनियाँ
उनको ये सब कुछ जरूरी नहीं पड़ता, हमें ही क्यों पड़ता है? हमें क्यों डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल जाना पड़ता है? हमें क्यों सिजेरियन करवाना पड़ता है? कभी नहीं सोचते, कभी नेवर। अरे उल्टा सोचते हैं कि तो ऑर्थोडॉक्स है। हाँ, किसी ने यदि घर पे डिलीवरी की, करवाते ही नहीं, कोई गरीब हो या रंक हो या राजा हो, हर कोई हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं। और गवर्नमेंट भी ऐसी है, 10-10 लाख रुपया, 15 लाख रुपया आपको मुफ्त में सर्जरी कर देते हैं। तो सर्जरी भी अनावश्यक होने लगी है, हम जानते हैं, क्योंकि हम सब तो पैसे के पुजारी है। हमें कुछ देना नहीं पड़ता तो हम भी तैयार हो जाते हैं कि काट डालो। पैसा खर्च करना होता तो कुछ सोचते, लेकिन आज तो ये भी सरकारों ने उपलब्ध करवा दिया है, मुफ्त 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 करके। तो हमें सोचना होगा कि ये जो मानव देह मिला, ये कोई दवाइयाँ खाने के लिए नहीं, ये कोई डॉक्टरों को फीस देने के लिए नहीं, ये कोई सर्जरी करवाने के लिए नहीं, ये प्रभु भक्ति के लिए, ये प्रभु प्राप्ति के लिए। और ये कब होगा? जब हम स्वस्थ रहेंगे। स्वस्थ का अर्थ क्या है? स्व में स्थित होना, केवल निरोग नहीं। निरोग तो सारे पशु पक्षी प्राणी निरोग ही है, तो केवल निरोग नहीं रहना है, स्वस्थ रहना है। स्व में स्थित, स्व में स्थित कब रहेंगे? कि जब हमारा देह, बॉडी, तन, काया, पहला सुख निरोगी काया, ये निरोग होगा, इंद्रियां निरोग होगी, मन निरोग होगा, बुद्धि निरोग होगी, चित्त निरोग होगा और आत्मा भी निरोग होगी। तब हम प्रभु प्राप्ति कर सकते हैं, तब इसको स्वस्थता कह सकते हैं। ये स्वस्थ है तो हमें स्वस्थ बनना है, हमें स्वास्थ्य चाहिए। तो ये स्वास्थ्य कब मिलेगा? इसके लिए जो चिंतन करना, तो ये चिंतन, ये हमारा सेमिनार है, ये हमारा शिविर है। ये कोई रोग नाबूदी का शिविर नहीं, ये कोई इलाज उपचार पथिथेरेपी के लिए नहीं है। ये तो मनोमंथन करना है। मनोमंथन करेंगे, जैसे समुद्र मंथन किया देवदानवों ने, जहर निकला। यहाँ भी मनोमंथन करेंगे, शुरुआत में कुछ ऐसा जहर सा निकलेगा, लेकिन अंत में अमृत मिलेगा। तो हमें अमृत पाना है, इसके लिए जरूरी है मनोमंथन। और जो गंगा सती ने बताया कि भ्रमणा को तोड़ना है, भ्रांतियों को तोड़ना है, तो ये कब होगा? डेल्यूशन, इल्यूशन। तो भगवान शिव जी जिसने प्रभु प्राप्ति की है, वो बताते हैं कि उमा कहा हूँ मैं अनुभव अपना, उमा कहा हूँ मैं अनुभव अपना। क्या अनुभव है? सत हरि भजन जगत सब सपना है। सत क्या है? इंसान के लिए हरि भजन। बाकी जो हम देख रहे हैं, किसमें डूबे हुए हैं, सारा जीवन बर्बाद कर रहे हैं, वो एक स्वप्न से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। जो स्वप्न हमने देखा नींद की अवस्था में, वो कुछ कम समय का है, जबकि ये जो स्वप्न हम देखते हैं कुछ सालों का है, 25, 50, 100 साल का है। लेकिन जैसे ही आंखें खुल जाती है, जब तक सोए हुए पता नहीं चलेगा, वो तो हूबहू हमें सही लगेगा। लेकिन जैसे आंखें खुल जाती है, हमें पता चलता है कि ओहो देखो, हम तो हमारे बिस्तर पे लेटे हुए हैं, हमारे कमरे में हैं, जो स्वप्न में देखते हैं ऐसा तो कुछ नहीं है। तो आज जो हम देख रहे हैं कि आप यहाँ आए हैं, ओरो सेंटर में मैं आया हूँ, मैं बोलता हूँ, आप सुनते हैं, स्वप्न है, कुछ भी नहीं है। लेकिन ये कब मालूम होगा? अभी तो हमें हूबहू सच लगेगा। मालूम कब होगा? जैसे आँख खुल जाएगी। आँख का खुलना यानी ये चर चक्षु नहीं, इसकी मर्यादा भीतरी चक्षु, अलौकिक दृष्टि, दिव्य दृष्टि, ये जब मिल जाएगी, तब सत्य क्या है, झूठ क्या है, भ्रांत क्या है, स्वप्न क्या है, ये तब पता चलेगा। आप सभी को मालूम होगा कि अर्जुन ने बहुत सारे सवाल किए भगवान से, भगवान ने जवाब दिए हर कोई सवालों का। लेकिन एक बार अर्जुन
भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, मैं आपका चतुर्भुज रूप तो देखता हूँ, मानव रूप देख रहा हूँ, लेकिन ओरिजिनल रूप आपका, सही रूप क्या कौन हो सही में, वो मुझे देखना है, तो कृपा करके मुझे बताइए। तब भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, ये तेरी जो आंखें हैं, चर्म चक्षु है, इससे तू देख नहीं पाएगा, इसकी मर्यादा है। मैं तुझे अलौकिक दृष्टि देता हूँ, दिव्य दृष्टि देता हूँ। जैसे भगवान ने दिव्य दृष्टि दी, अलौकिक दृष्टि दी, और जो विराट रूप अर्जुन ने देखा, कांप गए। और तब अर्जुन खुद कन्फेस करते हैं, स्वीकार करते हैं कि हे प्रभु, मैंने आपको गलत माना, गलत समझा, मित्र माना, प्रत्यक्ष में परोक्ष में मैंने आपकी आलोचना की, अवहेलना की, मजाक उड़ाया, मुझे माफ कर दो प्रभु। तो एक कब पता चला? चर्म चक्षु से नहीं, दिव्य दृष्टि से। तो उसी तरह हमें जब दिव्य दृष्टि मिलेगी, तब हमें ये जो हम सच मान रहे हैं, सारा संसार, ये तब हमें स्वप्न दिखने लगेगा। और सही में क्या है सत हरि भजन, वो तब पता चलेगा। तो इसके लिए ये जो सेमिनार है, इसके लिए है, नहीं कि केवल ऑर्गेनिक अंगूर खा के कायाकल्प कर ले और बाद में अपनी मनमानी करे, इसके लिए नहीं है। ये तो एक शुरुआत है, लेकिन इसको आगे लेके हमें ये जो स्वप्न में है, ये डेल्यूशन में, ये भ्रांति में भटक रहे हैं, इसको भगाना है। हमारी नींद से ऊपर उठना है, आंखें खोलना है, दिव्य दृष्टि पाना है। तो इसके लिए ये सारी सेमिनार से, इस दृष्टिकोण से यदि हम समझेंगे तो हमारा यहाँ आना भी सार्थक होगा, अन्यथा रोग तो हट ही जाएंगे। डायबिटीज, बीपी, एसिडिटी, माइग्रेन, सांस, कैंसर, किडनी, कोरोना, हार्ट, कोई भी रोग है, ये तो यूं हट जाएंगे। इसमें ये कोई बड़ी बात नहीं है। कोई प्राणी को ऐसे रोग ही नहीं है। हमें जो रोग हो गए वो हमारी गलती है, हमारी अज्ञानता है, हमारी मूर्खता है, अन्यथा कोई रोग होते ही नहीं। अन्य सारे छोटे छोटे कीटक को भी नहीं होता, हमें क्यों होता? हम तो बहुत बुद्धिशाली इंसान हैं, हमें तो होना ही नहीं चाहिए, लेकिन हम ही रोगों से ग्रसित है। तो ये हमारी गलती, हमारी ना समझ है, अज्ञानता है। तो ये कौन से अज्ञानता है, ये ढूंढना, ये इस सेमिनार का कर्तव्य है, काम है। ये डेल्यूशन से हटना है, इल्यूशन से हटना है, भ्रांतियों को भगाना है। और जो गलत राह पे चलते हैं, तो अब सही राह पे चलकर प्रभु प्राप्ति करना है। तो जैसे हमने देखा कि अन्य सारे प्राणी अपना अपना ही भोजन खाते हैं और किसी का नहीं खाते। एक ना आग पे चढ़ाते हैं, ना अपनी माँ का दूध के अलावा और किसी माँ का दूध पीते हैं, ना मिर्च मसाले डालते हैं, ना फ्रिज में रखते हैं, तरोताज़ा खाते हैं। ये खान पान की बात हो गई। पानी भी जो मिलता है बारिश का वही पी लेते हैं, नदियों का, चरणों का। और दूसरा, हमारे जैसे ऐसे बिल्डिंग नहीं बनाते। एक कैद खाना है जो हमने बनाया, फैक्ट्री में बिल्डिंग, ऑफिस में बिल्डिंग, घर में बिल्डिंग, सभी जगह बिल्डिंग बिल्डिंग बिल्डिंग। हाँ, कैद खाना बना दिया सभी जगह। जबकि अन्य प्राणी आप देख लेना, खुले गगन के तले धरती का प्यार पले, नंगे पाँव चलते हैं और खुली आकाश के नीचे वो अपना सारा जीवन बिताते हैं। सूर्य प्रकाश, चंद्र प्रकाश भरपूर मात्रा में उसका भी उपयोग करते हैं, इस्तेमाल करते हैं अपने जीवन में। तो ये कुल मिला के ये पंच तत्व उनको मिलते हैं और इसी कारण से वो निरोग है। जबकि हम सब कुछ उल्टा पुल्टा कर रहे हैं। हम पराई माँ का दूध पीते हैं, हम अनाज दालें खाते हैं जो पक्षियों का भोजन है, हम मांस मच्छी अंडे खाते हैं जो कोई नहीं खाते, हम सभी को आग पे चढ़ा के नष्ट भ्रष्ट करके मृत बना के खाते हैं जो कोई नहीं खाते। तो फिर रोग नहीं होंगे तो क्या होगा? और ऐसा क्यों खाते हैं ये भी समझना जरूरी है। और कोई प्राणी नहीं खाते, केवल इंसान क्यों खाता है? क्योंकि और सारे प्राणी पढ़े लिखे नहीं, और सारे प्राणी कभी स्कूल कॉलेज नहीं गए,
उनको भी शायद ऐसा पढ़ाया गया होता तो वो भी बीमार होते। मतलब ये है कि जो हमारी पढ़ाई है, इंसान जो मैंने बताया भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, शरीर शास्त्र, ये सारे शास्त्र वो ही तो सारे रोगों का कारण है, सारे दुखों का कारण है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि मैन मेड साइंस, मानव सर्जित विज्ञान, वो सारे दुखों की जड़ है। मतलब कि जो विज्ञान हमने बनाया, इंसान ने बनाया, वो विज्ञान विनाशकारी है। जो विज्ञान भगवान ने दिया श्रीमद् भगवत गीता में, भागवत में, रामचरितमानस में, कुरान में, बाइबल में, तलमुद तोरा में, गुरु ग्रंथ साहिब में, हर कोई ग्रंथों में, वेद पुराण में, वो सही ज्ञान है, सही विज्ञान है। इसके हिसाब से जो अपनी लाइफस्टाइल बनाएंगे वो कभी बीमार नहीं पड़ेंगे, कभी दुखी नहीं होंगे। लेकिन हमने जो हमारा खुद का विज्ञान बनाया वो हमें क्या बताता है कि अनाज खाओ कार्बोहाइड्रेट के लिए और हम खाने लगे, दालें खाओ प्रोटीन के लिए हम खाने लगे, दूध खाओ कैल्शियम के लिए, मसल्स के लिए, ताकत के लिए, हड्डियों के लिए हम खाने लगे, सभी को उबाल के खाओ हम खाने लगे, एनिमल प्रोडक्ट खाओ, दूध से बनी चीज़ें, मांसाहार सब कुछ हम खाने लगे। यही तो कारण है कि हम आज रोगिष्ठ है, और केवल रोगिष्ठ नहीं दुखी भी है। क्योंकि जैसा अन्न वैसा तन, हमारा अन्न हमने बदल दिया, गलत खाने लगे जो हमारा है ही नहीं, तो हमारा शरीर इसको पचा नहीं सकता, डाइजेस्ट नहीं कर सकता। परिणाम क्या आया, वात पित्त कफ हो गए, कीड़े पड़े, और वही जिसको हम रोग कहते हैं। ये सारे रोगों का कारण, सारे रोगों का कारण गलत आहार है, और गलत आहार का कारण गलत ज्ञान विज्ञान है जो हम स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं, खुद पढ़े, और हमारे आज की पीढ़ी को भी एक गलत पढ़ा रहे हैं। तो उनको भी हम बीमार, उनको भी हम दुखी होने का रास्ता दिखा रहे हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ जागो जागो जागो। कब तक ये गलत राह पे दौड़ते रहेंगे? हमने तो बर्बादी कर दी हमारे जीवन की, लेकिन हमारी आने वाली पीढ़ी को तो हम सही दिशा दें। लेकिन ये कब देंगे? जब हम उलझन से बाहर आएंगे, जब हम क्रांतियों को तोड़ेंगे, तभी तो हमारी आने वाली पीढ़ी को हम सही ज्ञान दे सकते हैं। अन्यथा हम ही भटक रहे भ्रांतियों में, तो पीढ़ी को हम क्या ज्ञान देंगे? तो इसीलिए ज़रूरी है कि हम सही बात समझें, अपने जीवन में अपनाएं। तो ये सही ज्ञान विज्ञान बार बार मैं बताता हूँ, वेद पुराण है जो भगवान ने दिए, जो दिव्यवाणी है, जो शास्त्रों में पढ़ी हुई है, और जो केवल इंसान के लिए है। अन्य कोई पशु प्राणी पढ़े लिखे नहीं हैं, तो उनके लिए ये वेद पुराण भी नहीं है। वो वेद पुराण तो नहीं पढ़े, इसलिए वो प्रभु प्राप्ति नहीं कर सकते, इसीलिए वो अपना मोक्ष नहीं कर सकते। साथ साथ वो ये विज्ञान भी नहीं पढ़े हैं जो हम पढ़ते हैं, और विज्ञान नहीं पढ़े इस हिसाब से उन्होंने विटामिन, प्रोटीन, कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स ऐसा ऐसा सोच के तोड़ मोल के कुछ भी नहीं खाया, ना अनाज खाया, ना दालें खाई, ना आग पे चढ़ाया, न पराई माँ का दूध पिया, और इसी के कारण, अनपढ़ होने के कारण वो आज तंदुरुस्त है। हम पढ़े लिखे, यही तो कारण है कि हम बीमार। कोरोना जो आ गया, सारे विश्व में हड़कंप मचा दिया, इतनी महामारी फैल गई, लेकिन आपने देखा होगा कि केवल और केवल इंसान मरा। चाहे वो महात्मा हो, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे वो साइंटिस्ट हो, चाहे वो डॉक्टर हो, वैद्य हो, और कोई चिकित्सक हो, हर कोई मरे, हर कोई। जबकि आप देखेंगे कि जो पढ़े लिखे नहीं हैं और जो इंसान के कब्जे में नहीं है, ऐसे कोई भी प्राणी की मौत नहीं हुई, उनको कोरोना नहीं हुआ, कोई मरे नहीं। तो ये जो हमारी पढ़ाई है वो ही हमें मारती है। हमारी जो पढ़ाई है वो ही हमें रोगों की भेंट देती है। ये सारे रोग, जितने भी रोग इंसान के देह में हैं, वो भेंट दी गई हुई है। आज जो हम पढ़ाई करते हैं विज्ञान, मैन मेड साइंस, मानव सर्जित विज्ञान, इसने हमें भेंट में दिया है, और हम हंसी खुशी इसको स्वीकार भी करते हैं और कटवाते हैं। हाँ, काट दो सारा शरीर, हजारों रुपया, लाखों रुपया खर्च कर देते हैं,
कोई पशु पक्षी अन्य जीव 84 लाख योनियां, एक भी पैसा खर्च करना पड़ता है दवाइयों के पीछे? कोई डॉक्टरों के पास जाता है, कोई पैथोलॉजी लेबोरेटरी में जाता है, कोई अपना फिजिकल चेकअप करवाता है, और हम मूर्ख लोग ये सब कुछ हर हमेश करवाते रहते हैं और मानते हैं कि हो हम तो बहुत ज्ञानी हो गए। हाँ, महामूर्ख है, महामूर्ख हम इंसान, क्या कहे इंसान के लिए। हाँ, इतने मूर्ख, सोचने को भी नहीं तैयार कि सारी सृष्टि में इतने सारे प्राणी बसते हैं, कोई बीमार नहीं, हम ही बीमार क्यों? बस इतना भी सोचा होता ना तो कुछ सही रास्ता मिलता, लेकिन सोचते ही नहीं है। तो इससे ज़्यादा कम नसीबी क्या हो सकती है। एनीवे, तो ये जो सेमिनार्स लगते हैं ये समझाने के लिए कि हमने कौन सी गलती की, कहाँ गलती हो गई और ये गलती कैसे हम सुधार सकते हैं। तो इसके लिए तो जैसे ऐसा मनोमंथन चलेगा तो पहले तो हम स्वीकार करने को तैयार नहीं होंगे, जहर निकलेगा, अरे ऐसा तो होता है क्या, ये सारी दुनिया झूठ, ऐसे ऐसे बड़े बड़े साइंटिस्ट झूठ, बड़े बड़े महात्मा कथाकार ये सारे झूठ। लेकिन जब हम और गहराई पे जाएंगे और गहराई पे जाएंगे, मनोमंथन हमारा आगे आगे बढ़ता जाएगा और ये जहर जब तक निकलना है निकल जाएगा, बाद में अमृत निकलेगा। अमृत किम, जो हमें बताएगा कि हाँ जो कुछ चल रहा है सारी दुनिया में गलत ही चल रहा है।